हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग की पोस्ट का वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो गया है, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। और आपको यही मैं लाइव दिखाने वाली हूँ कि आप देख सकते हो कि ये जो भी वैकेंसीज़ हैं ये बिल्कुल रियल है। तो सबसे पहले आपकी बात करते हैं वैकेंसीज़ की। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, देखिए ये वैकेंसीज़ ओपन होकर आ गई हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट की गई है, ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट। और अगर बात करें आपकी लास्ट डेट की है, वो है आपकी 27 दिसंबर। 27 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, ये आप ज़रूर याद रखिए। इसके अंदर आपकी जो पोस्ट है वो है आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट है। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करते हैं तो पे लेवल यहाँ पर आपका 10 दिया हुआ है, सीनियर असिस्टेंट के लिए पे लेवल 6 है और असिस्टेंट के लिए पे लेवल 04 है। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज आपकी दी हुई हैं। अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 11 वैकेंसीज है टोटल, सीनियर असिस्टेंट की 46 है और असिस्टेंट की 80 है। तो ये आप चेक कर सकते हो, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि यूआर में कितनी है, एससी में कितनी है, एसटी में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कितनी है। तो सबके लिए वैकेंसीज हैं यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी, आप जाके www.du.ac.in पर जाकर आप एडवर्टीजमेंट और डिपार्टमेंट सेक्शन में जाकर क्लिक करके आप फॉर्म निकाल सकते हैं और आप चीज़ें कर सकते हैं। अब आपकी बात करते हैं एग्ज़ाम होगा क्या चीज़ नहीं है वो बात करते हैं, ठीक है। तो ये अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था, ये आपको मैं एग्जामिनेशन दिखा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, आप यहाँ देखिए। अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट इंटरव्यू इस तरीके से सिलेक्शन होगा। तो रजिस्ट्रार के लिए अगर आप आते हैं तो आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, फिर उसके बाद आपका मेंस होगा जिसमें इंटरव्यू भी होगा आपका। तो मेंस के लिए आप बात करते हैं जनरल स्टडीज़, रीजनिंग, मैथ्स, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 100 क्वेश्चन 400 नंबर के होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़, अगर आप यहाँ पे आगे जाते हैं मेंस के लिए तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड इंस्टीट्यूशन 70 मार्क्स का। फिर इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी निकल आएगी, 70 का मेंस का एग्जामिनेशन, 30 इंटरव्यू, टोटल 100। सिलेबस भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप चेक कर सकते हो। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, जैसे जनरल साइंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, रीजनिंग में मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये ठीक है। मैथ्स आ जाएगी आपकी सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल तक, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन जैसे पॉलिसीज़ हो गई आपकी, और ऑर्डिनेंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में भी पूछ लिया जाएगा आपसे। अब बात करते हैं मेंस में भी वही चीज़ है, सिलेबस। आप यहाँ पे मेंस का सिलेबस देख सकते हो, यहाँ पे आपका मेंस का सिलेबस है। अब दूसरी चीज़ आती है सीनियर असिस्टेंट के लिए। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी 150 नंबर के क्वेश्चन 300 मार्क्स का लिया जाएगा, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। फिर उनका भी मेन होगा, जिसका मेंस में डिस्क्रिप्टिव देना है 200 मार्क्स का। फिर उनका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा यहाँ पर, जो 100 मार्क्स का होगा, आपको 50 मार्क्स क्वालिफाई करने हैं, ठीक है। ये सिलेबस इनका भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपकी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। इसमें आपका जो प्रोसेस है 2 स्टेज में होगा, मेंस और प्री और मेंस होगा, और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इनका भी जो है एमसीक्यू 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स का, जनरल स्टडी, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह वही सेम सिलेबस है। और डिस्क्रिप्टिव होगा सेकंड पेपर 200 मार्क्स का, और स्किल टेस्ट आपका 100 मार्क्स होगा, 50 क्वालिफाई करना है आपको। तो यहाँ पर आपके दिए हुए हैं सिलेबस सब दो सबके सेम ही है ज़्यादातर, ठीक है। स्किल टेस्ट में बता देती हूँ क्या होगा। स्किल टेस्ट में इंग्लिश की टाइपिंग होगी @35 वर्ड्स पर मिनट, और या फिर हिंदी में होगी तो 30 वर्ड्स पर मिनट, दोनों में से कोई एक होगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर अभी यहाँ पे बात करते हैं आपकी ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ यहाँ पे शेयर की हुई है। बाकी आप जाके साइट पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और चलिए तो नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन और देख लेते हैं आपकी। तो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आपका एज लिमिट 40 होनी चाहिए। अगर आप सीनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और एज लिमिट 35 रहेगी। और अगर आप असिस्टेंट के लिए करते हो तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जूनियर असिस्टेंट, और स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट, और 32 यहाँ पर एज रहेगी आपकी। तो ये आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है। तो आप जो है वो देख सकते हैं आपको कहाँ पे अप्लाई करना है।
बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।